क्या आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें? क्या स्टॉक मार्केट सच में जुआ है या अमीर बनने का सबसे बेहतरीन रास्ता? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ट्रेड बाय आर.के. पर। आज के पहले वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की ABCD सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे आप बहुत कम पैसे से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, स्टॉक मार्केट क्या होता है? सोचिए आपको एक चाय की दुकान खोलनी है जिसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। आपके पास 50,000 रुपए हैं और कर्जा आप लेना नहीं चाहते हैं। तो आप अपने दोस्तों के पास गए, आपने 4-5 दोस्तों को पकड़ा, आपने उनसे कहा भाई 10-10 हजार रुपए तो मुझे दे दे और मैं अपनी दुकान के प्रॉफिट में तुझे 10-10% की हिस्सेदारी दे दूंगा। बस यही स्टॉक मार्केट है। जब कोई बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये जनता से पैसे लेते हैं, बदले में अपनी कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि शेयर देते हैं। अब दूसरा सवाल है कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, जैसे आप सब्जी लेने सब्जी मंडी जाते हैं, ठीक उसी तरह स्टॉक बाई करने के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है। अब भारत में 2 मुख्य एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE में लगभग 6,000 के आसपास कंपनियां हैं और NSE में लगभग 3,000 के आसपास कंपनियां हैं। दोस्तों, कई बार आप टीवी में या न्यूज में बहुत देखते होंगे कि सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, निफ्टी 50 आज क्रैश हो गया। तो आज हम जानेंगे कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है। सेंसेक्स जो है वो BSE के प्रदर्शन को बताने के लिए एक इंडेक्स है। इसमें देश की टॉप 30 कंपनियां होती हैं। अगर वो टॉप 30 कंपनियां अच्छा करती हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है, अगर वही 30 टॉप कंपनियां खराब प्रदर्शन करती हैं तो सेंसेक्स नीचे चला जाता है। ठीक उसी तरह निफ्टी 50 NSE के प्रदर्शन को बताने के लिए एक इंडेक्स है। इसमें देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं और उनके ही प्रदर्शन के हिसाब से ही निफ्टी या तो ऊपर जाती है अगर वो कंपनियां अच्छा करती हैं, अगर वो कंपनियां खराब करती हैं तो निफ्टी नीचे जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मॉनिटर कौन करता होगा, कहीं आपका पैसा यहाँ पे फंस तो नहीं जाएगा, आपका पैसा यहाँ पे सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, वैसे ही सेबी मार्केट पर नजर रखती है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि आप इसमें काम कैसे कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट, जिसमें कि आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी कंपनियां हैं जो डीमेट अकाउंट 5 मिनट के अंदर खोल के दे देती हैं, जैसे कि जीरोधा है, अप स्टॉक है, एंजल वन है, ग्रो है। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अकाउंट अपना खोल सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पे, आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं। साथियों, जितना मैंने समझा है तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करने के तरीके को 3 हिस्से में बांटता हूँ। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और नंबर 3 इंट्राडे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 6 महीना या 1 साल, कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। जैसे कि कोई शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा, फिर आपने उसको सोच लिया ठीक है इसको मैं 10-15 साल अभी छूऊंगा नहीं, तो हो सकता है वो तब तक 1,000 का हो जाए, 1,500 का हो जाए, 800 का हो जाए। पर दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट उनके लिए नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को छोड़ रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, जो स्टॉक मार्केट को फुल टाइम कैरियर बनाना चाहता है, उसके लिए ये नहीं सही है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये इन्वेस्टमेंट का छोटा रूप है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई जोन। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ दिनों की होती है, 10 दिन की, 5 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की। तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा ये कि आपको ये पता चलने लगेगा कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कितना बड़ा टारगेट है जो हमें 15 दिन में या 1 महीने में मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच रहे हैं तो इसमें कम से कम मेरे हिसाब से आपको 10 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए।
अगर उससे कम अमाउंट है आपके पास तो ये भी आपके लिए बेकार है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे इंट्राडे ट्रेडिंग। ये गरीबों की ट्रेडिंग है। ये एक आदमी को अमीर से गरीब भी बना सकती है, और अगर बहुत अच्छे से किसी ने सीखा और काम किया तो गरीब से अमीर भी बन सकता है। इसे हम कहते हैं हाई स्किल हाई रिस्क ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आना या चार्ट देखना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको चार्ट से बातें करनी आनी चाहिए। जब आप चार्ट देखो तो खाली चार्ट ही नहीं, बायर और सेलर के बीच की लड़ाई दिखनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सिर्फ आना ही नहीं, उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सुबह सौदा खरीदना होता है और शाम को 3:30 बजे के पहले सौदा काटना होता है। लेकिन बदले में इसमें फ़ायदा ये मिलता है कि जो आपके ब्रोकर हैं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 टाइम मार्जिन देते हैं। मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप 1 लाख तक का माल उठा सकते हो। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने कोई 1,000 का शेयर पसंद किया, आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप उसके फिर भी 100 शेयर उठा सकते हो। और 1,000 का शेयर अगर आप लेते हो तो कम से कम 10-12 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। मतलब 1,000 से 1,200 रुपए आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, इसके लिए सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न आना ही नहीं, उसमें मास्टरी होनी चाहिए, तभी आप इससे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, अब आते हैं आखिरी सवाल पे कि लोग इसे जुआ क्यों कहते हैं। साथियों, क्योंकि बिना सीखे बिना समझे लोग इंट्राडे छोड़िए ऑप्शन ट्रेड पे कूद पड़ते हैं। ना उनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, ना उनके पास मनी मैनेजमेंट है, ना स्टॉप लॉस का पता है। बस कहीं से टिप्स मिली, खरीदा, बेचा। टेक्निकल एनालिसिस उन्हें सीखना नहीं है। तो जब अगर आप ऐसा करते हैं, बिना सीखे ट्रेड करते हैं, तो आप सच में जुआ ही खेलते हैं। और आप जितनी जल्दी इसको बंद कर दें उतना आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, स्मार्ट ट्रेड बाय आरके को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए मिलकर बनते हैं साथ में स्मार्ट ट्रेडर। जय हिंद दोस्तों।